तो मैं तो यही बताऊंगा कि यार आप 2-3 एटलीस्ट 3 साल तक करें, 4-5 साल तक मत जाइए, वरना आपको ईएमआई देते 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 यार दाढ़ी मूछ पक जाएगा 100%। सो हाय एवरीवन, विवेक डाइस में आपका स्वागत है और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सो कैसा जा रहा है आपका नया साल, और मैं दुआ करता हूँ कि आपका नया साल बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया जाए। सो चलिए, जो आज का जो ये मेरा जो ब्लॉग है, ये आज टॉपिक होगा, ये है रॉयल एनफील्ड जो हंटर बाइक है, हंटर 350 बाइक है। तो आज उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, और वो डिस्कस जो है, वो टॉपिक जो रहेगी वो है आपका ऑन रोड प्राइस प्लस आपका जो बैंक फाइनेंस, और आपका होगा जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होगा बाइक खरीदने के लिए, और साथ साथ आपका जो ईएमआई जो प्रोसेस है, वो ईएमआई प्रोसेस के बारे में बताएंगे हम लोग। सो राइट, एंड कस्टमाइज जो बहुत लोगों को पसंद है कि कस्टमाइज करके उनको कितना देर तक, कितना दिन वेट करना पड़ेगा, तो उसका भी एक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। बाइक जो रॉयल एनफील्ड हंटर 350 है उसके बात करेंगे, क्योंकि कुछ दिनों पहले, काफ़ी दिनों से कुछ मेरे व्यूअर्स हैं, क्योंकि मैं देखो यार सारा कमेंट्स में आपको रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाता है दूसरा वीडियोस बनाते बनाते। तो कभी नोटिफिकेशन मिल जाता है, लकीली मुझे दिख जाता है कि यार मेरा वो बंदा जो है वो इसके बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है, तो रिप्लाई थोड़ा सा लेट देना पड़ता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दिल से। तो आज जब मैंने इकट्ठा के कमेंट्स पढ़ के देखा, तो काफ़ी सारे कमेंट्स थे जो कि इसके बारे में पूछे थे कि जो हंटर बाइक है उसके बारे में पूछे थे, ईएमआई प्रोसेस के बारे में पूछे थे, प्लस आपका कस्टमाइजिंग जो वेटिंग पीरियड है उसका कितना टाइम लगेगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी जल्दी टॉपिक बात करते हैं, वरना मुझे आपसे गाली सुनना पड़ेगा कि यार जल्दी बोल यार, सॉरी ओके। सो ठीक है। सो फर्स्ट जो रॉयल एनफील्ड हंटर 350 है वो एक क्रूजर बाइक है, आपको पता है, और थोड़ी सी हल्की सी आपका वो ट्रियम जो बाइक है उसके जैसा हल्की बनाई गई है। और अगर हम ऑन रोड प्राइस के बारे में बताएं, तो ऑन रोड प्राइस हर स्टेट्स में अलग अलग है, टैक्स मिला के, इंश्योरेंस मिला के काफ़ी टाइम लग जाता है, थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है प्राइस। जैसे कि हमारे अगर गुवाहाटी में बोले तो गुवाहाटी में 1,80,000-90,000 करीब आ जाता है, मतलब कि आप पकड़ लो 2 लाख ही पकड़ लो जो चलो। और जैसे कि आपका अभी अगर हम मुंबई के बारे में बताएं, या बेंगलोर के बारे में बताएं, या दिल्ली के बारे में बताएं, तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होगी। जैसे मुंबई में अगर होगा तो 1,80,000 समथिंग और बेंगलोर में 1,91,000 समथिंग आ रहा है, और दिल्ली में 1,73,000। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्राइस है। सो ठीक है, तो आज मैं गुवाहाटी का बंदा हूँ, तो मैं गुवाहाटी के हिसाब से बताऊंगा कि 1,96,000 समथिंग पहुँच ही जाएगा सारा कुछ मिला के। सो इसका 3 वेरिएंट्स में मिलता है और 8 कलर्स में मिलेगा आपको। सो कलर्स के हिसाब से भी आपका प्राइजेस इधर उधर हो सकता है। ओके, एंड 349 सीसी BS6 जो इंजन है, एंड आपका जो पावर जो डेवलप करती है वो है 20.20 bhp, एंड टॉर्क जो है वो आपका 27 Nm में आपको अवेलेबल मिल जाएगी। और बाइक जो वेट है उसका 181 kg। मैं आपको बाइक के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को गूगल चेक करते करते टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, इस बाइक के बारे में बता ही रहा हूँ, तो ईएमआई के बारे में बता रहा हूँ, तो उससे अच्छा थोड़ा सा बाइक के ऊपर बाइक के बारे में बता देना भी एक सही बनता है। सो 181 kg है। फ्यूल टैंक जो कैपेसिटी है वो 13 लीटर्स के, जैसे कि मेरे रॉयल एनफील्ड क्लासिक का भी 13-15 लीटर समथिंग वैसे कुछ है। तो ऑलराइट, सही है यार। और जो बाइक का जो कॉपी की है वो मैंने बताया ट्रियम बाइक के जैसे थोड़ी सी हल्का से बनाए, क्रूजर बाइक और वो स्पोर्टी बाइक है। जो नई जो जनरेशन के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स है या एडल्ट लोग हैं, उनको भी चला के बहुत अच्छा लगता है। और काफ़ी मैं देख रहा हूँ, जब भी मैं बाइक चला के जाता हूँ गुवाहाटी सिटी में चलाता हूँ, तो मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि यार ट्रियम बाइक चला, मतलब कि सॉरी ट्रियम बाइक नहीं, हंटर चला रहा है। तो हंटर प्लस और एक बाइक है आपका, वो था रॉनिन, वो भी थोड़ी सी हल्की से सेम, दोनों में सेम बनाई है। चलो ठीक है, अभी ऑन रोड प्राइस के बाद ऑन रोड प्राइस मैंने बता दिया, 1,96,000 समथिंग गुवाहाटी में पड़ सकता है वैसा ही। एंड नाउ हम लोग अभी बात करेंगे डीपी, डाउन पेमेंट एंड ईएमआई प्रोसेस के बारे में। ओके, ये आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि जिन लोग शुरुआत में जो लोन ले रहे हैं, मतलब कि आपने कभी लोन नहीं लिया है, तो उनके लिए आपका 10% डाउन पेमेंट आपको देना होगा। 10% यानी कि अगर बाइक का जो आपका प्राइस मान लो ऑन रोड प्राइस है 1,90,000 1,80,000, तो उस हिसाब से आप एक कैलकुलेट कर लीजिए 10% में आपका कितना हो सकता है। तो 10% आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। उसके बाद ऑलराइट देनी होगी। एंड उनका और जिनका आपका सिविल अच्छा है, जैसे कि लाइक जिन्होंने पहले भी लोन ले रखा है, तो उनके लिए
5% डाउन पेमेंट आपको देने से भी चलेगा। जिन लोगों ने पहले भी लोन ले नहीं रखा है तो उनको 10% देनी होगी, और जिनका पहले से सिविल अच्छा है, उनका सारा बैंक जो EMI वगैरह पहले से अच्छा है, तो उनको 5% देने से भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज मैंने बैंक से बात की थी, मैंने रॉयल एनफील्ड शोरूम से बात की थी, तो उन्होंने उनके मुताबिक उन्होंने जो मुझे बताया मैं वही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी डीलर में जाना पड़ेगा, फिर बात करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने फ़ोन से बात करके मैंने सारा इकट्ठा कर लिया, टॉपिक सारा इकट्ठा नॉलेज इकट्ठा करके ही मैं आपको उसके दौरान मैं आपको बता रहा हूँ। ऑलराइट। तो इसमें मुझे प्लीज़ मत डांटिए कि मैं कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहा हूँ, जो मुझे डीलर से शोरूम से जो बताया गया है मैं वही आपको बता रहा हूँ। अगर नेक्स्ट टाइम में अगर कुछ डाउट रहा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑलराइट। सो उसके बाद हम बात करेंगे EMI प्रोसेस के बारे में। डाउन पेमेंट मैंने बता दिया है। ऑलराइट। सो EMI बारे में बताएंगे। जो EMI है वो है आपका मैक्सिमम 5 ईयर्स कर सकते हैं आप। जो 10% जो DP डाउन पेमेंट देंगे तो उनका जो EMI जो आएगा, अगर 5 ईयर्स का बताएं तो आई थिंक अप्रॉक्स 4,000 समथिंग कुछ आ सकता है, 4,000 समथिंग, 300 and 500 समथिंग अप्रॉक्स आएगा। और जिन्होंने 5% जो डाउन पेमेंट जिनको देना पड़ेगा, जैसे कि अगर उनका सिविल अच्छा है तो उनको 5% डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, तो उनका आएगा 5,000 to 6,000 समथिंग के बीच में आएगा। वो आपका डिपेंड करता है कि आप कितने साल के लिए कर रहे हैं। अब अगर 2 साल के लिए करते हैं आपको थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, अगर 5 साल करते हो तो आपको थोड़े से कम हो जाएगी, लेस हो जाएगा। तो मैं तो यही बताऊंगा कि यार आप 2-3 एटलीस्ट 3 साल तक करें, 4-5 साल तक मत जाइए, वरना आपको EMI देते यार दाढ़ी मूछ पक जाएगा 100%, मेरा जैसे कि हो रहा है। ओके, सो ये होगा कंप्लीट EMI के बारे में मैंने बता दिया आपको। अगर आप फिर दोबारा सुनना चाहते हैं तो और थोड़ा फॉरवर्ड कर लीजिए और अच्छे से सुन सकते हैं आप, प्लीज़ स्किप मत कीजिए। उसके बाद हम कस्टमाइज़ के बारे में बताएंगे। कस्टमाइज़ तो आपको कस्टमाइज़ के लिए कितना दिन वेट करना पड़ेगा, यही जानना चाहते हैं ना आप। तो कस्टमाइज़ के लिए आपको एटलीस्ट 1 महीना तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे रॉयल एनफील्ड बाइक के बारे में वो बहुत पूछ रहे थे कि मैं कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ, मेरी मीटियोर बाइक कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कितना दिन वेट करना पड़ सकता है। तो वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करेगा, वो आपको 1 महीना हो सकता है, या तो फिर उससे कम भी हो सकता है, या तो फिर कम मतलब कि इतना भी कम नहीं, 10 दिन तो रहती नहीं, एटलीस्ट 15 डेज, 20 डेज या 30 डेज या 1 महीना, या तो फिर उससे ज़्यादा भी लग सकता है, बट आई एम नॉट श्योर, 1 महीना लग सकता है आई थिंक। ओके, अगर मैं 100% बताऊँ तो 1 महीना पकड़ लो आप, ठीक है, 1 महीना पॉकेट में रख लो, 1 महीना लगेगा। उसके बाद जो बैंक फाइनेंस है, अब बैंक फाइनेंस की बात बताएंगे। जैसे कि आपका अवेलेबल है बहुत सारे बैंक फाइनेंस अवेलेबल, जैसे कि IDFC है, HDFC है। जो मैंने अपना रॉयल एनफील्ड को जो कराया था वो किया था मैंने IDFC से, उसमें ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग IDFC में करें तो IDFC में आपका जो फ्लैट रहेगा वो है 8.99, ऑलराइट, 8.99, और HDFC से रहेगा, HDFC से आई थिंक 9 पड़ेगा, ठीक है, तो फ्लैट। ऑलराइट। सो अगर इसके ऊपर थोड़े से अगर और थोड़ा डाउट रहा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा जाके मैं डीलर से एक बार बातचीत करके आपको बताऊंगा फाइनेंस के बारे में, ठीक है। बट मुझे जितना तो मैंने ऊपर बता दिया है कि HDFC से IDFC से आपका 8.99 पकड़ लीजिए फ्लैट, एंड HDFC से 9, और बाकी दूसरे बैंक से अगर करवाना चाहते हैं तो वो पता नहीं, उसके बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है, पर मैं दोनों की तरफ से बहुत बता रहा हूँ, IDFC एंड HDFC। ऑलराइट। और उसमें अगर डॉक्यूमेंट जो चाहिए, डॉक्यूमेंट जो नीड्स है वो है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, एंड या तो फिर नेट बैंकिंग। आपका आजकल पहले वो होता था चेक देते थे, चेक वे करके, अब चेक देने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, आपका नेट बैंकिंग से बहुत सहायता हो जाता है, बहुत हेल्प होगी आपको, तो आप नेट बैंकिंग से भी करवा सकते हैं, इसमें नो इशू। तो ये सब है डॉक्यूमेंट्स, आधार, पैन कार्ड, पासबुक, एंड या तो फिर नेट बैंकिंग से आपका सारा प्रोसीड्यूर हो जाएगा। जो भी कुछ करना है आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखिए नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो ये रहा मेरा आज का जो हंटर जो बाइक है, हंटर बाइक के ऊपर ये सारे मेरे आज लिस्ट है। तो अगर जिनको ये आंसर चाहिए था, प्लीज़ आप अगर देख रहे हो तो आपको शायद जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको और थोड़ा डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट पूछ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, और जो मेरे नए व्यूअर्स है आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर सकते हैं, ताकि जितने भी बाइक के ऊपर मुझे टॉपिक्स रहा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, या फिर आप पुराने वीडियोस को आप देख सकते हैं। मेरे रॉयल एनफील्ड के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के रखा है। जो मेरी जो बाइक है वो है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 न्यू बॉर्न, रेडिस ग्रे में है, और जो डिलीवरी बाइक जो है डिलीवर से लेके आप टिल
आज के डेट तक जितना भी मैंने बाइक बनाया, रिव्यूज़ बनाया है, तो आप देख सकते हो। आप जो माइलेज है, वो ऑफ रोडिंग कैसी है, स्टेबलाइजिंग, मतलब जो स्टेबल बाइक का स्टेबलाइज कैसी है, हैंडलिंग कैसी है, ब्रेकिंग सिस्टम कैसी है। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बहुत लोग पूछ रहे थे, रॉयल एनफील्ड के बारे में ब्रेकिंग सिस्टम कैसी है, मतलब क्लासिक की। तो मैंने वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुका है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैं वहाँ पे काफ़ी सारे लिंक्स दे के रखा है मैंने, आप जाइए देख सकते हैं। ओके, सो एनी डाउट्स? ठीक है ना दोस्तों? तो अगर मैं कुछ बोलने में गलती हो रही है तो यार मैं दिल से बहुत दिल से मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं इतना एक्सपर्ट बंदा नहीं हूँ, बट मैं जितना हो सके मैं आपको हेल्प करने के लिए ज़रूर कोशिश करते रहूँगा और हमेशा आपके साथ रहूँगा। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट बहुत ज़रूरी है गाइस। बहुत मेहनत करके ये बंदा उठाए ऊपर, मैं इतना उठा भी नहीं हूँ, जितना तो वो मेरे लिए काफ़ी है। जितना तक मेरी ग्रो हो रही है मेरे लिए, उतनी ही मेरे लिए काफ़ी। तो यही रही। सो ठीक है गाइस, यही है आज का टॉपिक। ज़्यादा उल्टा पुल्टा ज़्यादा बकने को मेरा मन नहीं है अभी, देर भी हो गया, अब कुछ काम भी है, काम करके फिर सो जाना है, जल्दी उठना है। और आपका न्यू ईयर कैसी गई? न्यू ईयर अच्छी गई शायद। न्यू ईयर आप अच्छे से प्लान कीजिए, जो भी कुछ काम है आपका न्यू ईयर, जो रिजोल्यूशन है, आप कुछ करना चाहते, ये करना चाहते, घूमना चाहते, फिरना चाहते हैं, तो आराम से कीजिए, अच्छे से रहिए और अच्छे से आप सेफली बाइक चलाइए। आप कुछ बाइक चला रहे हो तो अच्छे से सेफली चलाइए। So stay healthy, stay fit, take care always, okay? So happy new year to everyone guys। और अगर कुछ डाउट रहा आप मुझे पूछ सकते हैं। और अगर कुछ ब्लॉग बनाना है, जैसे कि इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर बनाना है या रॉयल एनफील्ड बाइक्स के ऊपर बनाना है, तो मैं आपको बनाने के लिए मैं हमेशा रेडी हूँ। आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं कि ब्रदर ये बना दीजिए, इसके ऊपर बना दीजिए, तो मैं हाजिर आपके सामने। सो गाइस ठीक है, वीडियो यहीं पे रखते हैं, समाप्त करते हैं। तो अच्छे से रहो, अलविदा, बाय, अलविदा नहीं, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बूम।